Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. I'm Jyoti and today I'm going to teach you EVS of class 2nd, and in this book today I'm going to teach you lesson 4 and the name of the lesson is bones and muscles. बच्चों आज इस लेसन में हम बोन्स एंड मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं इसके. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी विल एबल टू नो अबाउट. इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने योग्य हो जाएंगे, जान जाएंगे इनको. कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो. द ह्यूमन बॉडी एंड देयर वर्क. ह्यूमन बॉडी मतलब हमारा शरीर और उसका काम क्या है. बोन्स एंड मसल्स, हड्डियाँ और जो मसल्स होती हैं, मांसपेशी होती हैं, उनके बारे में. इंटरनल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और जो हमारे ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उन सबको हम जान जाएंगे. So without getting late, let's begin the lesson. Our body is made up of bones. Our body is made of bones, flesh and muscles. हमारी जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है. हड्डियों से, मांस से और मसल से बनी हुई होती है. द सॉफ्ट पार्ट ऑफ अवर बॉडी आर द मसल्स. और हमारी बॉडी के जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मसल्स होते हैं. एंड द हार्ड पार्ट्स आर द बोन्स. और जो हार्ड पार्ट होते हैं वो कौन क्या होते हैं, बोन्स होती हैं, हड्डियाँ होती हैं. द बोन्स एंड मसल्स गिव शेप टू आवर बॉडी. और मसल्स और जो बोन्स होती हैं दोनों मिलकर के हमारी बॉडी को एक शेप देती हैं, एक आकार देती हैं. दे ऑल्सो हेल्प आवर बॉडी टू वर्क. और ये हमारी बॉडी को काम करने योग्य बनाती हैं, काम करने में हेल्प करती हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द बॉडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ बॉडी. राइट वेदर दे आर इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट. देखिए ये जो पिक्चर्स दी गई हैं इनको हमें देखना है, और अगर ये इंटरनल पार्ट है तो आप इंटरनल लिखिए और अगर एक्सटर्नल पार्ट है तो आप एक्सटर्नल लिखेंगे. अब हम पढ़ेंगे स्केलेटन के बारे में. स्केलेटन क्या होता है, कंकाल. बॉडी का कंकाल होता है. ये किससे, बोन से मिलकर के बना हुआ होता है. द बोन्स इन आवर बॉडी फॉर्म अ फ्रेमवर्क. देखिए जो बोन्स होती है हमारी बॉडी में वो एक फ्रेमवर्क में मतलब एक रूपरेखा में बनी हुई होती है, एक फ्रेमवर्क होता है. दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इज कॉल्ड द स्केलेटन. और ये जो फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, हड्डियों का, ये क्या कहा जाता है, स्केलेटन या फिर कंकाल इसको कहते हैं. इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी. ये हमारी बॉडी को शेप देता है और इसके अलावा सपोर्ट करता है बॉडी को. विदाउट द स्केलेटन वी वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड स्ट्रेट. और बिना इसके हम मतलब बिना स्केलेटन के हम अपनी मतलब सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, सीधा नहीं रख सकते हैं अपनी बॉडी को. बोन्स, देर आर 2006 बोन इन अवर बॉडी. हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 206 बोन होती हैं. दैट फॉर्म द स्केलेटन, जो एक स्केलेटन बनाती हैं. बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ. जो बोन्स होती हैं वो कठिन होती हैं, मतलब हार्ड होती हैं और कठिन होती हैं, कठोर होती हैं. बोन्स आर कवर्ड विद स्किन. और जो बोन्स होती हैं वो स्किन से, हमारी जो त्वचा होती है उससे ढकी हुई होती हैं. द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स आवर डेलिकेट ऑर्गन विच आर लोकेटेड इनसाइड आवर बॉडी. और जो स्केलेटन होता है वो हमारे जो बॉडी के कमजोर नाजुक पार्ट होते हैं, ऑर्गन होते हैं या अंग होते हैं, उनकी रक्षा करता है. जो हमारी बॉडी के अंदर जो नाजुक अंग होते हैं उनकी रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है. सच एज लंग्स, जैसे लंग्स है, ब्रेन है या फिर लीवर है या हमारा हार्ट है. जॉइंट्स क्या होते हैं. द प्लेस वेयर 2 or more बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट. जहाँ पर एक ऐसी जगह जहाँ पर 2 या फिर उससे ज़्यादा बोन्स एक साथ जॉइन होती हैं, उस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं. वी कैन बेंड आवर बॉडी अराउंड द जॉइंट्स. और हम अपनी बॉडी को जॉइंट्स के अराउंड मोड़ सकते हैं. अवर एल्बो एंड नीज आर जॉइंट्स. जो हमारी नी मतलब घुटना होता है या फिर जो हमारी कोहनी होती है, ये हमारे जॉइंट्स होते हैं. नॉलेज कॉर्नर में क्या दिया है. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द थाई बोन. देखिए जो सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर की वो जांग की हड्डी होती है. द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी इज इन द ईयर. और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में होती है.
मसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। मसल्स जिनको हिंदी में मांसपेशियां बोला जाता है। मसल्स आर द सॉफ्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो मसल्स होती हैं वो हमारी बॉडी का सॉफ्ट पार्ट होती हैं। मसल्स कवर आवर बोन्स एंड हेल्प देम टू मूव। मसल्स हमारी बोन्स को कवर करती हैं, ढकती हैं और हम उसको मतलब मूव कराती हैं, मूव करने में हेल्प करती हैं। देर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती हैं। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू मेक अस वॉक, रन, बैन एक्सेट्रा। बोन्स और मसल्स मिल करके, मतलब दोनों एक साथ मिल करके हम क्या कर सकते हैं। जब ये दोनों एक साथ मिल करके काम करती है तो हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं और इधर उधर घुमा सकते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को। इफ़ वी वांट टू प्ले एंड वर्क वेल वी मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स। यदि हम खेलना चाहते हैं या फिर अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो जो हमारी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? आई मसल्स, हार्ट मसल्स और स्टमक मसल्स। सबसे पहले हम आई मसल के बारे में पढ़ेंगे कि उसका क्या काम होता है। आई मसल्स हेल्प अस टू सी ऑन ऑल साइड्स बाय मूविंग द आईबोज। देखिए जो आई मसल्स होती हैं वो हमारी हेल्प करती हैं कि हम अपनी आँखों को चारों तरफ घुमा करके हम देख सकें। हार्ट मसल्स हेल्प्स द हार्ट टू बीट। जो हार्ट मसल्स होती हैं वो हार्ट को बीट करने में हेल्प करती हैं, मतलब जो धड़कता है हार्ट हमारा उसमें हेल्प करती हैं। दे वर्क कंटिन्यूसली टिल वी आर अलाइव। और हम ये तब तक अपना काम करती रहती हैं जब तक हम जीवित रहते हैं। स्टमक मसल्स हेल्प्स टू पुश द ब्लड इनटू स्टमक फॉर ऑल डाइजेशन। देखिए जो स्टमक मसल्स होती हैं वो हमारे खाने को स्टमक में ले जाने का काम करती हैं और ताकि वो पच सके, मतलब पचाने के लिए उसको स्टमक में भेजने का काम करती हैं। एक्सरसाइज। हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। हेल्दी फूड और रेगुलर एक्सरसाइज, यदि हम हेल्दी फूड खाते हैं और एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारी बॉडी जो हमारी मसल्स होती हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। फूड सच एज मिल्क, एग और स्प्राउट्स एक्सेट्रा हेल्प इन बिल्डिंग हेल्दी मसल्स। देखिए खाना किस तरीके का खाना, मिल्क है, एग्स है, फिर स्प्राउट है, ये हमारी जो मसल्स होती हैं उनको हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। रनिंग, स्कीपिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग एंड स्केटिंग आर सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। ये कुछ फॉर्म्स दी गई हैं यहाँ पर एक्सरसाइज की। स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प अस टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। देखिए अगर हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो हम ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी? जो हमने अभी पढ़ी हुई हैं। वी मस्ट ईट हेल्दी फूड एंड हेल्दी एक्सरसाइज एवरी डे। We must eat healthy food and exercise every day to make our bones and muscles strong. हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी मसल्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड मसल्स अलाउ अस टू वर्क एंड प्ले विदाउट फीलिंग टायर्ड। यदि हमारी मसल्स और मसल्स और बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो हम अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, खेल सकेंगे बिना थके हुए। देखिए यहाँ पर ये एक नॉलेज कॉर्नर दिया है। डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स। डाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें जो खाना होता है वो छोटे छोटे से पार्ट्स में, छोटे छोटे से टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है। पोस्चर। अब हम आसन की बात या हम किस तरीके से खड़े हों, बैठें, उसके बारे में बात करते हैं। द पोजिशन ऑफ अवर बॉडी व्हेन वी स्टैंड, सिट और वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। हमारी बॉडी की जो पोजीशन होती है, चाहे हम बैठे हैं या खड़े हुए हैं या फिर चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो उस पोजीशन को हम पोस्चर बोलते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर। हमें हमेशा किस तरीके, मतलब सीधा और ऊपर की तरफ पोस्चर रखना चाहिए। ए गुड पोस्चर हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। यदि हम अच्छी पोजीशन में बैठते हैं या फिर चलते हैं या खड़े होते हैं, मतलब एक अच्छे पोस्चर को फॉलो करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं। इट कीप्स आवर बॉडी इन प्रॉपर शेप। और ये हमारी बॉडी को अच्छी शेप में रखता है, प्रॉपर शेप में रखता है।
we must not drop our shoulders or bend our back while sitting, स्टैंडिंग और वॉकिंग। हमें कभी भी अपने जो शोल्डर्स हैं उन्हें झुकाना नहीं चाहिए, या फिर अपनी जो बैक बोन है उसको मोड़ करके नहीं चलना चाहिए। ये चलना चाहिए या फिर बैठना चाहिए या फिर वॉक करना चाहिए, ना तो कंधे झुकाने हैं या ना ही हमारी कमर झुकी हुई होनी चाहिए। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड टिक राइट द करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। यहाँ ये पिक्चर्स दी गई हैं, जो सही हैं उनको आप क्रॉस करेंगे, नहीं जो गलत है उनको आप क्रॉस करेंगे, और जो सही है उन पर आप सही का मार्क लगाएंगे। अब हम इंटरनल ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं बॉडी के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देर आर मैनी पार्ट्स इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। दे आर कॉल्ड इंटरनल ऑर्गन। इन पार्ट्स को हम इंटरनल ऑर्गन कहते हैं। ईच ऑफ दीज पार्ट्स हैज़ अ स्पेशल फंक्शन। और प्रत्येक पार्ट का एक अलग अपना एक फंक्शन होता है, स्पेशल फंक्शन होता है। ब्रेन हेल्प्स अस टू थिंक एंड रिमेम्बर। जो हमारा दिमाग होता है वो सोचने में और याद रखने में हमारी हेल्प करता है। इट कंट्रोल्स द होल बॉडी। और ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। हार्ट पंप्स द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो हमारी पूरी बॉडी का ब्लड होता है वो हार्ट में पंप होता है। लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ। और जो लंग्स होते हैं वो सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। स्टमक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। और जो स्टमक होता है वो खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है। तो ये था आज का लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेसन अच्छा लगा हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो एक कमेंट करके हमें बताएंगे, और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।